जय श्री राम। तुम चांदी की बूंदों से युक्त सोने का हिरन बनकर रामचंद्र के आश्रम में जाकर सीता के सामने चरना। ऐसे मृग का रूप धारण किए हुए तुमको देख सीता निश्चय ही अपने स्वामी रामचंद्र और लक्ष्मण से कहेगी कि इस हिरन को पकड़ लाओ। जब वे तुमको पकड़ने को आश्रम से दूर चले जाएंगे, तब मैं आश्रम में जाकर बिना किसी बाधा के सीता को हर लाऊंगा। भार्या के हर जाने से रामचंद्र शोक के मारे निर्बल हो जाएगा। तब मैं उसे निर्भय होकर और धैर्य धारण कर आसानी से पकड़ लूंगा। रावण के मुख से राम की चर्चा सुन महात्मा मारीच का मुख सूख गया और वह बहुत भयभीत हो गया। उसके नेत्र खुले के खुले रह गए और वह मृतक की तरह पीड़ित हो रावण की ओर निहारने लगा। मारीच महावन में खरदूषण के वध की घटना से पूर्व श्री राम के पराक्रम को जानता था, अतः वह हाथ जोड़कर रावण से अपने और रावण के हित की बात बोला। मारीच रावण से बोला, हे राजन, प्रिय बात कहने वाले लोग बहुत सहज ही मिल जाते हैं, किंतु सुनने में अप्रिय और यथार्थ में हित की बातें कहने और सुनने वाले लोग संसार में कम मिलते हैं। निश्चय ही तू राम के पराक्रम व श्रेष्ठ गुणों को नहीं जानता, क्योंकि तूने जगह जगह अपने दूत नियुक्त नहीं किए जो तुझे ठीक ठीक समाचार बतलाते रहते। क्या रामचंद्र से बैर बांधकर राक्षस कुल का कल्याण हो सकता है? कहीं क्रुद्ध होकर रामचंद्र इस पृथ्वी को राक्षसहीन न कर डाले? कहीं सीता का जन्म तुम्हारा नाश करने के लिए तो नहीं हुआ, और कहीं सीता के लिए मुझे भी कहीं भारी संकट में न फंसना पड़े? हे रावण, तुझ जैसे स्वेच्छाचारी निरंकुश स्वामी को पाकर कहीं समस्त राक्षसों सहित लंकापुरी नष्ट न हो जाए। श्री राम को ना तो उनके पिता ने निकाला है और ना वे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हैं, ना वे लोभी हैं और ना क्षत्रिय कुल कलंक हैं, बल्कि वे तो सबके हितैषी हैं। रामचंद्र अपने सत्यवादी पिता को कैकई द्वारा ठगा हुआ देख पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ही वन में चले आए हैं, इसलिए उन्होंने राजसी भोगों को छोड़ा। राम ना तो कठोर हृदय हैं, ना मूर्ख हैं और ना कटु वचन बोलते हैं, अतः उनके लिए तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिन रामचंद्र की भार्या सीता है, उनके तेज की तुलना नहीं है। जो सीता रामचंद्र के धनुष बल से रक्षित है, उन्हें हरने की तुम में शक्ति नहीं है। राज्य, सुख और यह जीवन संसार में महादुर्लभ वस्तुएं हैं। यदि इन वस्तुओं को लंबे समय तक उपभोग करने की इच्छा है, तो रामचंद्र से बिगाड़ मत करो। ऐसा जान पड़ता है कि तुमने सीता को हरने का निश्चय अपने सब मंत्रियों तथा विभीषण आदि कुटुंबियों से परामर्श किए बिना ही कर डाला है। राम के साथ युद्ध छेड़ना सर्वथा अनुचित है। फिर भी मैं तुम्हारी भलाई के लिए कुछ उचित बातें कहता हूँ, तुम सुनो। हे रावण, किसी समय मैं अपने पराक्रम के अभिमान में चूर इस पृथ्वी मंडल पर घूमता रहता था। मेरे पर्वत के समान शरीर में 1000 हाथियों का बल था। मेरे शरीर की कांति नीले रंग के बादल के समान थी। कानों में सोने के कुंडल, मस्तक पर मुकुट धारण किए, हाथ में परिख लिए हुए तथा लोगों को भयभीत करता हुआ मैं दंडक वन में घूम घूम कर ऋषियों का मांस खाता था। तब विश्वामित्र मेरे भय से भयभीत होकर स्वयं महाराज दशरथ के पास जाकर बोले, हे महाराज, श्री राम को मेरे पास रहकर यज्ञ काल में मेरी रक्षा करनी होगी। मुनि के ये वचन सुन महाराज ने विश्वामित्र से कहा कि रामचंद्र अभी 12 वर्ष के बालक हैं और अस्त्र विद्या भी इनको नहीं आती, अतः हे मुनि श्रेष्ठ, यह तो आपके साथ नहीं जाएंगे, किंतु आपका कार्य पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं अपनी चतुरंगनी सेना सहित चलकर आपके शत्रु राक्षसों का वध करूंगा। महाराज के ये वचन सुन विश्वामित्र ने महाराज से कहा, यद्यपि आप युद्ध में देवताओं की भी रक्षा करने में समर्थ हैं और आपकी वीरता तीनों लोकों में विख्यात है, फिर भी श्री राम को छोड़ और किसी में इतना बल नहीं जो उस राक्षस का सामना कर सके, अतः आप अपनी चतुरंगनी सेना को यही रहने दीजिए। हे महाराज, मैं श्री राम को अपने साथ ले जाऊंगा। यह कहकर विश्वामित्र राम को अपने सिद्धाश्रम में ले आए। तब श्री राम अपने विचित्र धनुष को ले विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए उनके पास ही रहे। तब मैं अपने बल के घमंड में
विश्वामित्र जी के आश्रम में गया। राम ने मुझे हथियार लिए हुए आते देख अपने धनुष पर रोदा चढ़ाया, परंतु मैंने मूर्खतावश राम को बालक समझा और मैं विश्वामित्र की यज्ञ वेदी की ओर फुर्ती के साथ दौड़ा। यह देख रामचंद्र ने एक पैनी बाण को चला मुझे वहां से 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। हे रावण, उस समय रामचंद्र की मेरा वध करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेरे प्राण बचाए। राम ने मुझे अपने बाणों से बहुत दूर गहरे समुद्र में फेंक दिया। मैं समुद्र में मूर्छित हो गया। बहुत देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं लंकापुरी गया। इस तरह मैं तो बच गया, किंतु मेरे सहायक अन्य राक्षसों को राम ने बालक होने पर भी मार डाला। इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, यदि फिर भी तुम रामचंद्र से लड़ाई छेड़ोगे तो घोर विपत्ति में पड़ शीघ्र नष्ट हो जाओगे। सीता को हर कर तुम नाना प्रकार के रत्नों से सजी हुई सोने की लंका को नष्ट होता हुआ देखोगे। हे रावण, पराई स्त्री को हरने से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है। फिर तुम्हारे रनवास में तो हजारों स्त्रियां मौजूद हैं। तुम अपनी उन्हीं स्त्रियों के साथ प्रेम पूर्वक रहो और अपने कुल की, राक्षसों के मान की, राज्य की और अपने अभिष्ट जीवन की रक्षा करो और राम से बिगाड़ मत करो। हे रावण, मैं तुम्हारा हितैषी मित्र हूँ। उस समय मैं कैसे बचा यह बतलाया। अब मैं आगे का हाल कहता हूँ। राम से बैर हो जाने के कारण मैं अन्य 2 मृग रूपी राक्षसों को अपने साथ ले दंडक वन में गया, किंतु इस बार भी मुझे परास्त होना पड़ा। मैं एक बड़े बलवान मृग का रूप धारण किए हुए था और मांस खाता हुआ दंडक वन में घूम रहा था। मैं दंडक वन में अग्निहोत्र के स्थानों में, तीर्थों में और पूज्य वृक्षों के निकट जा मैं अत्यंत भयंकर रूप धारण कर तपस्वियों का वध कर उनका रक्त पीता और मांस खाता था। तब भी मैंने तपस्वियों की रक्षा में लगे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को सताया। मैंने फिर से उनका तिरस्कार किया। मैंने उस समय समझा कि राम एक साधारण तपस्वी हैं, अतः पहले के बैर को याद कर और क्रोध में भर कर मैं मृग रूप में और उनके पराक्रम को जानकर भी उनको मारने की इच्छा से उन पर झपटा। तब उन्होंने शत्रुनाशकारी 3 पैने बाण मुझ पर छोड़े। बाणों को अपनी ओर आता देखकर मैं भागा, किंतु मेरे दोनों साथी उन बाणों के लगने से मारे गए। अब मैंने अपनी दुष्टताओं को त्याग दिया है और मन को वश में कर तपस्वियों के लिए उपयोगी व्यवहार करना शुरू कर दिया है, किंतु अब भी मुझे चीर और काले मृग का चर्म धारण किए हुए श्री राम प्रत्येक वृक्ष में दिखाई देते हैं। 1-2 नहीं, ऐसे सहस्त्रों राम मुझे दिखाई देते हैं। जहां देखता हूं वहीं राम ही राम दिखते हैं। सारा वन ही मुझे राममय दिखाई देता है। मैं स्वप्न में राम को देख मूर्छित हो जाता हूँ। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। राम में राजा बलि और नमुची को भी मारने की शक्ति है। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे समक्ष राम की चर्चा मत करो। हे रावण, कहीं ऐसा न हो कि राक्षसों का निशान तक न रह जाए। यद्यपि शूर्पणखा के लिए खर राम द्वारा मारा गया, यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो इसमें रामचंद्र का क्या अपराध है? तुम मेरे बंधु हो, इसलिए मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही ये सब बातें तुमसे कही हैं। यदि तुम मेरी बात न मानोगे तो स्मरण रखना, तुम सब परिवार रामचंद्र के बाणों से युद्ध में मारे जाओगे। अब तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, किंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि रामचंद्र बड़े तेजस्वी, पराक्रमी और बड़े बलवान हैं। उचित और मानने योग्य वचनों को सुनकर भी रावण नहीं माना, अपितु वह मारीच से कठोर वचन बोला। हे मारीच, तुमने जो यह वचन मुझसे कहे हैं वे मेरी इच्छा के विरुद्ध हैं, वह ठीक नहीं है। तुम्हारे ये वचन मेरी राम के विषय में धारणा को बदल नहीं सकते। मैं उस पापी, मूर्ख और मनुष्य राम से नहीं डरता। मैं तो खर का वध करने वाले उस राम की अत्यंत प्रिय भार्या का हरण अवश्य करूंगा। मेरी इस दृढ़ इच्छा को इंद्र भी नहीं पलट सकते। हे मारीच, हित के लिए कहे गए वचन यदि तिरस्कार पूर्ण कहे जाएं, तो राजा उन वचनों को सुन प्रसन्न नहीं होते। राजा का मन से सम्मान
और वाणी से सत्कार करना चाहिए, किंतु तूने राजधर्म को त्याग कर मुझसे धृष्टतापूर्वक कठोर वचन कहे हैं, वो भी उस समय जब मैं तेरे घर में अतिथि के रूप में आया हूँ। वैसे भी मैं तुझसे अपनी भलाई के विषय में नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा तो तुझसे इतना ही कहना है कि सीता हरण के कार्य में तू मेरी सहायता कर। मेरी सहायता तुझे कैसे करनी है वह सुन। तू सोने और चांदी की बुंदकियों वाला हिरन बनकर राम आश्रम में जा और वहां सीता के सामने घास चरना। फिर सीता को लुभाकर जहां इच्छा हो वहां चले जाना। तेरे सोने के बनावटी मृग रूप को देखकर सीता को आश्चर्य होगा और वह राम से तुरंत मृग को पकड़ कर लाने के लिए कहेगी। जब राम आश्रम से निकलकर तेरा पीछा कर रहे होंगे तब तू दूर जाकर एकदम राम की बोली में हा सीते, हा लक्ष्मण कहकर चिल्लाना। तब ऐसा शब्द सुनकर सीता लक्ष्मण को भेजेगी और लक्ष्मण भाई के प्रेम से राम के पीछे पीछे जाएगा। राम और लक्ष्मण के आश्रम से चले जाने पर मैं बिना प्रयास ही सीता को हर लाऊंगा। बस मेरा इतना कार्य करने के पश्चात जहां चाहे वहां चले जाना। इस कार्य के पुरस्कार के बदले मैं तुझे अपना आधा राज्य दे दूंगा। हे सौम्य, इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम मृगों के चलने के मार्ग से चलो। मैं भी रथ सहित तुम्हारे पीछे दंडक वन में आता हूँ। इस प्रकार छल बल से बिना युद्ध किए ही राम की सीता को पाकर मैं तेरे साथ लंका की ओर चल दूंगा। यदि तू मेरा यह कार्य नहीं करेगा तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। जब रावण ने मारीच को राजा की तरह आज्ञा दी तब मारीच ने ये कठोर वचन कहे, जिन राक्षसों के तुम जैसे क्रूर स्वभाव, निर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा हो, वे राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। फिर वह बोला, मान लो यदि तुम सीता को राम आश्रम से हर लाए और मैं भी जीता जागता बच गया तो भी तुम्हारी मेरी लंका की और लंकावासी राक्षसों की कुशलता नहीं रहेगी। हम सब मारे जाएंगे। फिर मारीच ने रावण से कहा, तुम जैसे दुरात्मा पर मेरा क्या वश है। हे निशाचर, तेरा मंगल हो। ले, अब मैं चलता हूँ। मारीच के ये वचन सुनकर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे हृदय से लगाकर बोला, हे मारीच, अब तुमने वीरतापूर्ण बात मेरे मन के अनुसार कही है। तुरंत इसके बाद मारीच और रावण रथ पर सवार हो उस आश्रम से रवाना हुए। जाते हुए दोनों ने मार्ग में अनेक ग्रामों, वनों, पर्वतों, नदियों और नगरों को देखा। फिर वे दंडक वन में पहुंचे। वहां दोनों ने राम आश्रम देखा। रावण ने रथ से उतरकर मारीच का हाथ पकड़कर उससे कहा कि केले के वृक्षों से घिरा हुआ यही राम आश्रम है। अब जिस कार्य के लिए हम लोग आए हैं उसे झटपट कर डालो। तब रावण का वचन सुनकर मारीच ने अपना बड़ा अद्भुत मृग का रूप बनाया। नीलम की तो उसके सींगों की नोकें थीं। मुख की रंगत कुछ सफेद और कुछ काली थी। गर्दन कुछ उठी हुई थी। उसका पेट नीले कमल के रंग का और हीरे की तरह चमकता हुआ था। पन्ने के रंग जैसे रंग के उसके खुर थे। इंद्रधनुषी रंग की उसकी पूंछ थी। चांदी के रंग की सैकड़ों बूंदों से वह सजा हुआ था। उसका शरीर बहुत चिकना और मनोहर था। इस प्रकार तरह तरह के रत्नों के रंगों से सजा हुआ मारीच क्षण भर में अत्यंत सुंदर मृग बन गया था। फिर वह जानकी जी को लुभाने के लिए हरी हरी घास चरता हुआ श्री राम के आश्रम में चारों ओर घूमने लगा। वह धीमी चाल से इधर उधर घूमता हुआ कभी केलों के और कभी कनेर की लताओं की ओर जाता, जिससे वह सीता की नजरों में आ जाए। वह बार बार आश्रम में जाता और बार बार लौट कर आ जाता। फिर कुछ समय तक छलांगे लगाता और फिर क्षण भर रुककर विश्राम करता। फिर आश्रम के द्वार पर आकर अन्य मृगों के झुंडों में चला जाता और फिर लौट आता। उस समय सीता जी फूल तोड़ने में मग्न कभी कनेर, कभी अशोक और कभी आम के वृक्षों के नीचे घूम रही थीं। उसी समय सीता जी ने फूल तोड़ते समय मणियों के रंगों से सजा रुपहले रोयों से चमकते हुए मृग को देखा। उसे देख वह आश्चर्यचकित हो गई।
वह बनावटी हिरन भी सीता जी की ओर देखता रहा। उस हिरन को देख सीता जी ने श्री राम और लक्ष्मण को अस्त्र लेकर आने के लिए उच्च स्वर से बुलाया। सीता जी के पुकारने पर राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे और उन्होंने भी उस मृग को देखा। मृग को देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने श्री राम से कहा, मुझे तो यह मृग रूपधारी निशाचर मारीच जान पड़ता है। हे राम, इस दुष्ट पापी राक्षस ने मृग रूप धारण करके अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिकार खेलने को वन में आए हुए अनेक राजाओं को मारा है। इस मायावी ने इस समय भी माया के बल से मृग का रूप धारण किया है। वैसे भी धरती पर तो इस प्रकार का रत्नों से सजा विचित्र मृग कोई है ही नहीं। निस्संदेह यह सब बनावट है। उस मायावी मृग को देख बेसुध हुई सीता लक्ष्मण को रोककर और परम प्रसन्न हो मुस्कुराकर श्री राम से बोली, हे आर्यपुत्र, इस मनोहर मृग ने मेरे मन को मोह लिया है, सो इसे तुम ले आओ, मैं इसके साथ खेला करूंगी। हमारे आश्रम में बहुत से मनोहर और श्रेष्ठ रूप वाले मृग हैं, किंतु हे राघव, यह रंग बिरंगा अद्भुत हिरन मेरे मन को मोह रहा है। यदि आप इसे जीवित पकड़ लेंगे तो यह हमारे आश्रम में रहेगा और वनवास की अवधि समाप्त होने पर हमारे साथ अयोध्या चलेगा। यदि यह जीवित न मिले तो इसका चर्म भी मुझे पसंद आएगा। मैं इसके सुनहरे चर्म को चटाई पर बिछाकर बैठूंगी। यद्यपि मैं यह जानती हूँ कि मनमानी चीज पर मन चलाकर और उसकी प्राप्ति के लिए पति को काम पर लगाना सती स्त्रियों के लिए सर्वथा अनुचित कृत्य है, फिर भी इस मृग की अद्भुत देह ने मुझे अत्यंत विस्मित कर दिया है। सीता के ऐसे वचन सुन और अद्भुत मृग को देखकर श्री राम का मन भी उस मृग की ओर आकृष्ट हो रहा था। तब श्री राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, देखो तो सीता इस मृग के सौंदर्य पर कैसी विस्मित हो गई हैं। सचमुच अब ऐसा मृग मिलना दुर्लभ है, क्योंकि जब ऐसा मृग नंदनवन और चैत्र रथ वन में ही नहीं है, तब पृथ्वी पर ऐसा मृग का मिलना सर्वथा दुर्लभ है। और यदि यह राक्षसी माया है तो भी इसका वध करना मेरा कर्तव्य है। अब तुम शस्त्र ले और सावधान रहकर जानकी की रक्षा करो, और मैं इस मृग को पकड़कर ही लाता हूँ या इसका वध करता हूँ। हे लक्ष्मण, जब तक मैं इस मृग को मार कर या इसका चर्म लेकर लौट कर न आऊं, तब तक तुम सावधानी पूर्वक चतुर जटायु के साथ सीता की रक्षा करना। भाई लक्ष्मण को समझाकर श्री राम ने सोने की मूठ लगी हुई तलवार ली, फिर अपना धनुष बाण पीठ पर बांधा और रवाना हुए। श्री राम को आते देख धोखेबाज मारीच कुछ देर के लिए छिप गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर से दिखलाई दिया। इस प्रकार वह मृग श्री राम को बार बार देखकर उस महावन में दौड़ लगाता, कभी दूर हो जाता और कभी अति निकट आकर श्री राम को लुभाता। कभी वह घबराकर इतनी ऊंची छलांग मारता मानो आकाश में चला जाएगा, कभी देखते ही देखते अदृश्य हो जाता। इस प्रकार बार बार छिपते और प्रकट होते हुए मृग रूपधारी मारीच श्री राम को आश्रम से बहुत दूर ले गया। श्री राम मारीच से जब इस प्रकार चले गए, तब वे क्रुद्ध और थके होने के कारण छाया युक्त स्थान पर खड़े हो गए। तब वह मृग श्री राम को भुलावा देने के लिए अन्य मृगों में आ मिला। जब उसने देखा कि श्री राम उसे पकड़ना ही चाहते हैं, तब वह फिर भागा और बहुत दूर जाकर वृक्षों के समूह से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। यह देखकर श्री राम ने उसे मारने का निश्चय कर लिया और धनुष पर ब्रह्मा के बनाए हुए बाण से उस मृग के शरीर को फाड़ डाला। उस वज्र के समान बाण लगने से मारीच एक ताड़ वृक्ष के बराबर ऊंचा उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही मारीच ने मृग रूपी शरीर त्याग दिया। उस समय वह रावण की बात याद कर विचारने लगा कि उसे क्या करना है, जिससे सीता लक्ष्मण को भेजे और रावण सीता को हर कर ले आए।
उपयुक्त अवसर जानकर मारीच ने श्री राम की आवाज में चिल्लाकर कहा, हे सीते, हे लक्ष्मण। इसके बाद मारीच अपने राक्षस रूप में प्रकट हो गया। तब उसे लहू से तरबतर जमीन पर लौटता हुआ देखकर श्री राम सीता की चिंता करने लगे। उस समय उन्हें लक्ष्मण की कही हुई बात याद आई। वे सोचने लगे कि लक्ष्मण ने पहले ही कहा था कि यह मारीच राक्षस है। जब सीता ने हा लक्ष्मण, हा सीते ये शब्द सुने होंगे तब उनकी क्या दशा हुई होगी। उस समय मृग रूपी मारीच को मार और उसका इस प्रकार चिल्लाना सुनकर वे बहुत डर गए और दुखी हुए। जब जानकी जी ने उस वन में पति की दर्द भरी पुकार सुनी तब वे लक्ष्मण से बोली कि तुम जाकर श्री राम को देखो तो इस समय मेरा जी ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने चिल्लाते हुए श्री राम का स्वर सुना है। अतः तुम वन में जाकर अपने भाई की रक्षा करो, क्योंकि उनको इस समय रक्षक की आवश्यकता है। जान पड़ता है कि वे राक्षसों से घिर गए हैं। सीता के इस प्रकार कहने पर भी लक्ष्मण नहीं गए, क्योंकि उनके भाई श्री राम सीता की रखवाली की आज्ञा देकर गए थे। तब तो सीता जी ने क्रोध में भरकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम अपने भाई के मित्र रूपी शत्रु हो, क्योंकि इस दशा में भी तुम भाई के समीप नहीं जा रहे। ज्ञात होता है कि तुम्हें अपने भाई से तनिक भी प्रेम नहीं है, नहीं तो तुम इस प्रकार निश्चिंत होकर नहीं बैठे रहते। जब श्री राम के प्राण ही संकट में हैं, तो मैं भी यहाँ रहकर क्या करूँगी। जब सीता जी ने आंखों में आंसू भरकर यह वचन कहे तब लक्ष्मण सीता जी से बोले, असुर, गंधर्व, देवता, राक्षस आदि इनमें से कोई भी श्री राम को नहीं जीत सकता, और इसमें कुछ भी संदेह मत करना। श्री राम की अनुपस्थिति में मैं तुम्हें वन में अकेली छोड़कर नहीं जा सकता। बड़े बड़े बलवानों में भी यह शक्ति नहीं कि वे श्री राम के बल को रोक सके। अगर 3 लोक और समस्त देवताओं सहित इंद्र इकट्ठे हो जाएं, तो भी वे श्री राम का सामना नहीं कर सकते। अतः तुम दुख को दूर कर आनंद से रहो। वैसे भी जो शब्द तुमने सुना है वह श्री राम का ना होकर बनावटी है। खर के वध के बाद राक्षसों से हमारा बैर हो गया है, और वे राक्षस लोग इस महावन में हमें धोखा देने के लिए भांति भांति की बोलियां बोलते हैं। अतः तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। जब लक्ष्मण ने इस प्रकार कहा तब सीता जी के नेत्र मारे क्रोध के लाल हो गए, और उन्होंने लक्ष्मण से जो कि सत्य बातें कह रहे थे यह कठोर वचन कहे। हे कठोर हृदय, हे क्रूर स्वभाव, मैं जान गई कि श्री राम का विपदा में होना तुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए तू ऐसा कह रहा है। तेरे स्वभाव में खोट है, इसलिए तू अकेला श्री राम के साथ वन में आया है। मैं श्री राम को छोड़ क्यों किसी अधर्मी को अपना पति बनाऊंगी। मैं तो तेरे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी। श्री राम के बिना इस भूतल पर मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। जब जानकी जी ने लक्ष्मण से ऐसी कठोर बातें की तब जितेंद्रिय लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर सीता जी से कहा, आप मेरी पूजनीय हैं, अतः मैं आपकी इन बातों का उत्तर नहीं दे सकता। हे मैथिली, आपने जो ये अनुचित बातें कही हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार में स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। किंतु हे जानकी, मैं ऐसे वाक्य सह नहीं सकता। अत्यंत तपाए हुए बाणों की तरह तुम्हारे ये वचन मेरे दोनों कानों को कष्ट दे रहे हैं। मेरे सत्य कहने पर भी तुमने मुझसे कठोर वचन कहे, अतः जान पड़ता है आज तुम्हारा अनिष्ट होने वाला है, तभी तुमको मुझ पर संदेह हुआ है। हे जानकी, मैं तो श्री राम जी की आज्ञा मानकर तुम्हें अकेली छोड़कर नहीं जाता। लो, मैं अब तुम्हारी इच्छा अनुसार ही श्री राम के पास जाता हूँ। समस्त वन देवता तुम्हारी रक्षा करें। इस समय बड़े बड़े अपशकुन मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं। क्या मैं श्री राम सहित लौटकर तुम्हें यहाँ देख सकूंगा? लक्ष्मण की ये बातें सुन रोती हुई जानकी ने लक्ष्मण को उत्तर देते हुए फिर कठोर वचन कहे, हे लक्ष्मण, राम के बिना मैं गोदावरी में डूब मरूंगी अथवा किसी ऊंचे स्थान से गिरकर प्राण दे दूंगी।
यह कह शोक से पीड़ित हो सीता जी रोने लगी। सीता को रोते देख लक्ष्मण ने उनको समझाया बुझाया, किंतु सीता जी लक्ष्मण से रूठ गईं। तब लक्ष्मण हाथ जोड़कर और बहुत झुककर सीता जी को प्रणाम कर श्री राम के पास ना चाहते हुए भी तुरंत चल दिए। इतने में एकांत पाकर रावण ने सन्यासी का भेष बनाया और तुरंत वह सीता जी के सामने जा पहुंचा। उस समय रावण गेरुआ रंग के वस्त्र पहने हुए था, उसके सिर पर चोटी थी और पैरों में खड़ाऊ पहने था। उसके बाईं कंधे पर त्रिदंड था और हाथ में कमंडल लिए हुए था, साथ ही सिर पर छत्र लगाए था। उस समय सीता जी श्री राम की चिंता में मग्न थी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।